बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब ये है कि ऑर्बिट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है, तो इसलिए हमने जनरल यहाँ पर n लिखा हुआ है। पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो रेडियस के हवाले से है। हमने रेडियस की डेरिवेशन करनी है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन के चार्ज को हम यहाँ पर E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और सराउंडिंग में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास ऐसे रिवॉल्व करेगा। उस इलेक्ट्रॉन का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E नेगेटिव है। और दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस है, जिसको वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांस्टेंट है, तो वो बराबर है ZE पॉजिटिव प्रोटॉन और ये E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यहाँ पर कॉलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यूज़ होगा। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज force of attraction is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of its radius. So for a general atom consider an electron of charge E जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज होगा E पॉजिटिव। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ये ZE पॉजिटिव है, Z being the proton number and E positive is the charge on the proton. Let m is the mass of electron and radius of the orbit and velocity v of the revolving electron can be calculated. r जो है वो रेडियस है, v वेलोसिटी है, m mass है। यहाँ पर r मेंशन नहीं किया, r is the radius आएगा यहाँ। According to Coulomb's law, force of attraction between the charged particles is inversely proportional to radius. तो चार्ज पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को हमने रिप्रेजेंट किया है ZE पॉजिटिव से यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है E नेगेटिव से, तो ZE स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दो चार्जेस हैं, एक E पॉजिटिव है और एक E नेगेटिव है। तो ZE पॉजिटिव डॉट E नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो वैक्यूम परमिटिविटी है, और उसकी वैल्यू है 8.84 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर, यानी इतने चार्ज के हिसाब से वो 1 जूल का एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा और 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय mv स्क्वायर ओवर r। यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स नीडेड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो टूवर्ड सेंटर हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फोर्स भी हम इस फोर्स के साथ बैलेंस करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर हैं हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से हम ये एक r को कैंसिल करेंगे, क्रॉस करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक r रह जाएगा। फार्मूला बनेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r। ये इक्वेशन नंबर है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे कि इसमें ये जो r है, इस r को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे वो डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर जो mv स्क्वायर है, इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाकर डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इक्वेशन 10 बनेगी r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन mv स्क्वायर। इसमें जो v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब from equation number 10, the radius of a moving electron is inversely proportional to square of its velocity। ये रेडियस है, ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है।
तो यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है, इट कन्वेज द आइडिया द इलेक्ट्रॉन शुड मूव फास्टर नियर द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर रेडियस, यानी वेलोसिटी का स्केयर और रेडियस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस कम होगा यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। अगर रेडियस ज़्यादा होगा यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आर इस और वी स्केयर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन should move faster near to the nucleus in an orbit of smaller radius. It also tells that if hydrogen atom has many possible orbits, then promotion of electron to higher orbit make it to move with less velocity. कहने का मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, उसमें एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम उसको एनर्जी देकर किसी हायर ऑर्बिट में भेजेंगे तो जैसे जैसे वो अपर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा, उसकी जो रिवॉल्विंग वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल while moving in the orbit. In order to eliminate the factor of velocity, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम एंगुलर मोमेंटम के पोस्टुलेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी का फैक्टर इसके अंदर एम वी आर में वी मौजूद है। तो हम लिखेंगे एम वी आर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हम लेंगे। तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इक्वेशन में ऊपर इक्वेशन 10 में चूँकि हमारे पास वी स्केयर था तो हम इस वेलोसिटी को भी वी स्केयर बनाएंगे, तो हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। ठीक है, पहले तो रीअरेंज किया इक्वेशन को, एम और आर हमें नहीं चाहिए, हम इसको डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। इक्वेशन बनेगी एन एच ओवर 2 पाई एम आर। तो इस पूरी इक्वेशन का स्केयर लेंगे, वी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। अब ये वी स्केयर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 10 में जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 10 में सिर्फ इस जगह पर, इस वी स्केयर की जगह पर हम इक्वेशन नंबर 11 की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी r इज इक्वल टू जेड स्केयर और मल्टीप्लाई 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम एन स्केयर आर एच स्केयर। तो चूँकि हमें r चाहिए, ये r कैंसिल हो जाएगा, इस एक r से यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, m स्केयर से m कैंसिल होगा, पाई से एक स्केयर कैंसिल होगा, 4 से 4, जो चीज़ें हम आपस में ख़त्म कर सकते हैं उसको हम काट। तो हमारे पास इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, क्योंकि ये r तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये r चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में बची हुई वैल्यू इस तरफ नोमिनेटर में लिखेंगे और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाली बच जाने वाली वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इक्वेशन बनेगी इसमें इस n को छोड़कर, इस n स्क्वायर को छोड़कर एप्सिलॉन और h पाई एम जेड ई स्केयर ये सारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.84 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 ओलम स्केयर पर जूल पर मीटर, इसी पेज पे पहली लाइन में हमने पढ़ा था। और h कांस्टेंट है, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में से है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू 4, mass of electron fixed है 9.1095 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 31 पर kg। z प्रोटॉन नंबर है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक प्रोटॉन तो उसके न्यूक्लियस में एक है, z की वैल्यू हम 1 कर देंगे। और e जो है वो चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू 1.602 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 है। तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं इनमें से वो हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। जो कांस्टेंट नहीं है n, क्योंकि ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है, उसको हम साइड पे लिख देंगे। इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को हम पुट करने के बाद आंसर निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 13 द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी r स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। सो हायर द ऑर्बिट मोर इज द रेडियस, वाइस वर्सा का मतलब लोअर द ऑर्बिट और लेस इज द रेडियस। द कलेक्शन ऑफ पैरामीटर्स, ये वो पैरामीटर्स हैं जो फिक्स हैं, वो कांस्टेंट फैक्टर बना देंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास है
0.529 एंगस्ट्रॉम। ये सारी when we put the values of E naught, epsilon, h square, pi m and E square along the unit, the calculation shows that it is equal to 0.529 angstrom multiply 10 power minus 10, और ये जो 10 power minus 10 है एंगस्ट्रॉम है, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई m स्क्वायर। अब जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव कुछ भी ऑर्बिट हो सकता है, हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पुट कर देंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम दूसरे और तीसरे ऑर्बिट का डिफरेंस लेंगे, तीसरे दूसरे का, चौथे तीसरे का, ऐसे डिफरेंस लेते जाएंगे। शुरू में डिफरेंस कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंस बढ़ता जाएगा। पहले दो का डिफरेंस कम है, नेक्स्ट वाले दो से उसका कम है, नेक्स्ट वाले दो से इसका। द कंपेरिजन ऑफ रेडियाई शोज दैट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से ऑनवर्ड हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट का स्केयर तो वह फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन 2 का स्केयर 4 होगा, तो हम कहेंगे सेकेंड ऑर्बिट इज 4 टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम अवे एंड सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट इज 16 टाइम अवे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। अल्लाह।